पंडित जी, खंडित कुंडों पर हवन किया जा रहा है, कैसी मान्यता है अपने शास्त्रों में? कुंड खंडित होना ही नहीं चाहिए। कुंड खंडित हो तो उससे हवन करने का पुण्य यजमान को नहीं मिलता है। इसलिए कुंड पूरे कंप्लीट होना चाहिए, सारी सुविधा होना चाहिए। यहाँ कुंड और नीचे की एक और यज्ञशाला है, वो जगह नीचे की भी गड्ढे पड़ रहे हैं, वहाँ पे सारी व्यवस्था बिगड़ रही है। यजमान बहुत दुखी होता है जब हवन पूजन करने के लिए आता है, श्रद्धा भक्ति के साथ में आता है, तो वहाँ उसे वैसी व्यवस्था नहीं मिल पाती है। वो 350 रुपये दे रहा है, उसकी सुविधा के लिए दे रहा है अपने को, तो अपने को क्या लग रहा है, एक बार सही हो जाता है तो 6 महीने तक कुंड कंप्लीट रहते हैं। 6 महीने में एक बार कुंड को देखना चाहिए। शासन प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए कि 6 महीने में एक यज्ञशाला को एक बार देखना चाहिए। जिस यज्ञशाला में अपने को प्रतिदिन 350 रुपये की रसीद बना रहे हैं यजमान, और पूरे मन और श्रद्धा के साथ में दूर विदेश से लोग आ रहे हैं, यहाँ पूजन पाठ कर रहे हैं, फिर उनके मन में ग्लानि हो जाती है। उससे ग्लानि हो जाती है तो उसका बड़ा कष्ट होता है। इसलिए थोड़ा शासन प्रशासन को कुंड यज्ञशाला सारी व्यवस्था को अच्छी तरह से हवन कुंड देखने में आए जो कि खंडित है, मान्यता है कि खंडित हवन कुंडों पर हवन नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज मैं जो दर्शन करने आई और मेरे साथ बाहर से मेरी भानेज आई थी, उसको भी मैं दर्शन कराने गई। मैं खुद वहाँ देखी हवन कुंड इतने खंडित हैं, मन बहुत व्यथित हो गया कि ऐसे खंडित पे कैसे पूजा हो रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं उन पंडित लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि वो क्यों करवा रहे हैं, क्यों नहीं प्रशासन को कहते हैं कि इस पे आपका नहीं पूजा होनी चाहिए, तो हम नहीं कराएं। तो दोष मैं मानती हूँ कि जो हवन करने आ रहा है उसको तो इतनी चीज़ों के बहुत कम लोग होते हैं जिनको पूरी शास्त्र का ज्ञान हो, पर बहुत लोगों को जिनको ज्ञान नहीं है वो तो हवन करें, तो दोष तो सारा उन पे आ रहा है जो करवा रहे हैं। तो आज दोष आप क्यों ले रहे हैं, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप लोग ये दोष क्यों ले रहे हैं, और शासक को क्यों नहीं समझ में आ रहा। आपको आए दिन, मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि यहाँ पर आए दिन हमारे जो कलेक्टर हो या एसपी हो या कोई ना कोई अधिकारी तो यहाँ पे आए दिन आते ही हैं दर्शन के लिए। अगर कोई इस ज़िले में कोई भी पद पे आया है तो सबसे पहले माँ को धोख लगाने आता ही है। जब माँ को धोख लगाने आ रहे हैं तो क्या ये उन शासन के जो अधिकारी हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा है? वो हवन भी करवाते हैं, ऐसा तो कोई होता नहीं है जो हवन ना करवाए। माँ के दरबार में आके अगर आगर जिले में आया है और माँ के दरबार में अगर कोई आया है और हवन ना करे तो बहुत कम आता है। हाँ, ये बात अलग है, जो शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं वो नहीं कराते, पर बाकी अधिकतर सब आते हैं जो वो हवन करवाए के बिना जाते नहीं हैं। तो मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे कि हमारे जो इतने शासन प्रशासन होते हुए भी अगर अव्यवस्था है तो अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। मंदिर के हवन कुंड खंडित हो रहे हैं, शास्त्रों में बताया जाता है खंडित पे हवन पूजन नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? बड़ी छोटी सी बात है। खंडित कोई सी भी चीज़ हो, दिया भी खंडित अगर रहा है तो अपन दिया नहीं लगाते हैं। नारियल अगर खंडित है तो वो भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो खंडित तो हवन है जिसके अंदर शुद्धिकरण का पूरे कार्य रहता है। अगर विशुद्ध रूप से अगर करना है हवन तो करते रहें, ये शासन प्रशासन की जवाबदारी है, पूरी तरह से उसको ले। आप जब 350 रुपये ले रहे हैं हवन कुंड के चार्ज के, तो आपको मेंटेनेंस करना चाहिए। यहाँ पर आज दर्शन का लाभ मिला, आके काफ़ी अव्यवस्था दिखी मेरे को यहाँ पर। शासन प्रशासन में कोई हेल्प नहीं है, सिवाय इसके कि 2 पुलिस वाले जो लगा रखे हैं, अंदर से अंदर निकलो, बाहर जल्दी निकलो, इसके अलावा और किसी प्रकार का कोई अनुशासन की चीज़ नज़र नहीं है। बड़ा अफसोस होता है कि शासन प्रशासन मुख्य धारा में मुख्य मंदिर ज़िले का होते हुए उस पर अगर ध्यान नहीं देगा तो अफसोस है। शासन के ऊपर विचारणीय प्रश्न है। कलेक्टर साहब को इस विषय में सोचना चाहिए।